इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अर्थशास्त्र अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती, जिसमें हम निर्धन व्यक्तियों, निर्धन समाज और निर्धन होता क्या है निर्धनता, उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले अवलोकन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है। जैसा आप सब जानते हो, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। मतलब ये आजाद भारत के लिए सबसे कठिन चुनौती है। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। और निर्धनता के प्रति जो दृष्टिकोण है, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे सामाजिक हो, दोनों तरह से बात करता है। अर्थात भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। जैसे आप समझो, भारत हो चाहे विश्व हो, एक तरह से निर्धन लोग कौन होते हैं? जो एक लिमिट स्टेज से भी उनका कम रुपया कमा पाते हैं, वो लोग निर्धन हैं। निर्धनता के कारण एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपाय की भी चर्चा की गई है। अब क्या उपाय है निर्धनता को कम करने के लिए? निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तथा विस्तृत करके अध्यायों का समापन किया गया है और उसके बारे में निर्धनता कैसे खत्म होगा और पूरा समझा कर इस पाठ्य को खत्म किया गया है, जैसा कि हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब देखते हैं परिचय में हम जानेंगे कि निर्धनता रेखा क्या होता है। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। हम हर किसी को सोच सकते हैं, कुछ भी सोचने में क्या जाता है, कौन अपने बाप का जाता है, सोचो। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहर की भीड़ भारी झुग्गी बस्तियों में भी रहने वाले हो सकते हैं, जिनको निर्धन बोला जाता है। वे निर्माण स्थल जहां पर काम होता है, बिल्डिंग वगैरह बनता है, तो देखते हो झुग्गी वगैरह डाल कर कोई रहता है। जहां पे रोड बनते हैं वहां पे लोग एकदम तंबू वंबू गाड़ कर रहते हैं, लेबर सब, तो वो भी आते हैं इसमें। चाहे वेतन भोगी हो चाहे ढाबा में काम करने वाला छोटा बच्चा, वे भी निर्धन रेखा में आता है, वो भी निर्धन है। अगर निर्धन नहीं रहता तो काम क्यों करता ही क्यों? ऐसे ये बात भी सही है कि हर किसी को पैसा मुफ्त में दे दिया जाए तो वो काम करेगा क्यों? काम नहीं करेगा तो क्या होगा? देश के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है ना वो। वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। अब देखो, जो भिखारी में बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, बच्चों को किडनैप करके भीख मांगते हैं, उनका हाथ पैर काट कर आंख फोड़कर, तो ये बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन ये याद रखो, आप कभी भी छोटे हो बड़े हो जाओगे, चाहे कुछ भी करोगे, याद रखना अपने आगे एक भी समय हिंसा मत होने देना। एग्जाम्पल देते हैं, स्कूल में रह रहे हो तो टीचर आपको गलती का डांट रहा है तो सुन लो, लेकिन गलती का गलत व्यवहार कर रहा है तो मत सुनो। अगर स्कूल का बिहेवियर सही नहीं है, तुरंत स्कूल के बोर्ड में कंप्लेन करो, धरना प्रदर्शन करो, स्कूल में भूख हड़ताल कर दो, स्कूल का हड़ताल कर दो। अगर आप समाज में हो, माता पिता कुछ भी सिखाए, आराम से सीखो बउआ, जो तुमको करना है वो करो, लेकिन फालतूगिरी में समय बर्बाद करोगे तो लात खाने का काम करोगे, लात खाओगे। तो फालतूगिरी नहीं करना है। गलत चीज को देखो तो उस पर उंगली उठाओ, चाहे वो गलत काम कोई भी करे। समझ में आ रहा है? चाहे वो गलत काम अपने परिवार वाले करे, स्कूल वाले करे, समाज वाले करे, पुलिस वाले करे, थाना वाले करे, चाहे नेता करे, चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों नहीं हो। गलत हैं तो हैं, सही हैं तो हैं, लेकिन किसी के गलती को बता रहे हो तो उसी के सही काम को भी बताओ। हम मानते हैं कि हर किसी के गलती को बताया जा सकता है, लेकिन उसने क्या क्या अच्छाई किया, क्या क्या अच्छा किया, उसके बारे में भी बताओ। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं, हम चारों तरफ गरीबी देख सकते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में
भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। कब? 11-12 में करीबन 27 करोड़ लोग निर्धन रेखा के नीचे होते हैं, निर्धनता में जीते हैं। इसका यह भी अर्थ होता है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रीय है। मतलब क्या समझते हो? जिस तरह विश्व में भारत का सबसे ज्यादा निर्धनों का केंद्र है। संकेंद्र का मतलब होता है अड्डा, केंद्र। सबसे बड़ा केंद्र है तो अपना भारत है। क्यों भारत है? जितना बाकी सब ने नहीं लूटा ना, उतना 70 साल में नेताओं ने लूटा है, 75 साल में नेताओं ने लूटा है। अभी तो थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो थोड़ा आसान है, लेकिन जितना नेताओं ने लूट लिया है उतना दुनिया में कोई नहीं लूटा है आज तक भारत देश को। जब राजा महाराजा भी हुआ करते थे तो साहूकार लूटा करते थे, मुंसिफ लूटा करते थे, उसके बाद से व्यवसाय वाले लूटा करते थे। लूटने की प्रथा आज की नहीं है, लूटने की प्रथा बहुत पहले की है, इसलिए लूटे जाते हैं। मैं निर्धनता पे बता रहा हूं, इसलिए पूरा डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूंगा। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। जैसे हम धीरे धीरे सब जानेंगे कि क्या, कैसे, कब हुआ। निर्धनों के 2 प्रकार होते हैं, 2 विशिष्ट मामले प्रकार भी होते हैं 2। एक शहर वाले निर्धनता, एक गांव वाले निर्धनता। यहाँ पर दिया जा रहा है 2 विशिष्ट मामले, जिसमें शहरी निर्धनता, शहर वाले जो लोग निर्धन हैं, शहर वाले तो पढ़े लिखे निर्धन होते हैं ना। 33 वर्ष रामशरण, यहाँ पर रामशरण जो नाम है, 33 वर्ष मतलब 33 साल रामशरण झारखंड के राजधानी का नाम है रांची। रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। मतलब मिल में काम करता है जहां आटा पीसा जाता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। जब उसे काम मिल जाए तो महीने में 1500 रुपया कमाता है। अब बताओ 1500 रुपये में क्या होगा? यहाँ पर तो लोग एक बार जा रहे हैं होटल में खाने के लिए तो 1500 कमा कर आते हैं। अब ये 1500 रुपया वो कमा रहा है तो उसकी जीवनी कैसे चलती होगी देख लो। नून रोटी खाना पड़ता होगा, प्याज नमक रोटी। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इतना रुपया महीना भर 6 व्यक्तियों को खिलाने लायक नहीं है। 1500 रुपया में 6 व्यक्ति मतलब कितने लोग? 6 लोग नहीं खा सकते। यहां पर देखो आपको, जिसमें उनकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। यहाँ पर किसी भी परिवार को चलाने के लिए इतना रुपया मायने नहीं रखता है। और उनके परिवार में वे और उनकी पत्नी और फिर 6 माह से 12 मास तक की आयु के बच्चे भी उस परिवार में हैं। छोटे मोटे नहीं है, 6 महीने से लेकर 12 साल, मतलब करीबन नहीं होंगे तो 7-8 को बच्चे तो होंगे ही। उसे रामगढ़ के समीप, रामगढ़ वहां का इलाका है, ये देखो चित्र में आप देख सकते हो रामगढ़ की कहानी, सॉरी रामशरण की कहानी। तो गांव में रह रहे थे, अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता था। और उनके गांव में रह रहे थे उनके माता पिता, तो उनके लिए भी पैसा भेजना था। ये नहीं कि अपने लिए पैसा। अब उस 1500 में गांव में भी भेजना है 500। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता, जिनके पास जमीन नहीं है, अपने जीवन निर्वाह के लिए रामशरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर हैं। अब देखो वे लोग क्या करते थे, वे 2 पर निर्भर थे। किस पे? उनके 2 बेटे, उनके पिता जो रामशरण है वो 2 भाई थे, रामशरण और हजारीबाग, ठीक है। वे दोनों उनको पैसा भेजते थे और पिता के निर्वाह के लिए 2 ही वहां पर महत्वपूर्ण थे, जिनका नाम था रामशरण और हजारीबाग। रामशरण शहर के बाहरी
शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भाड़ी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। एक मकान लिया किराए पे, उसमें रहता है। यह ईंट और मिट्टी के कपड़ों से बनी एक कामचलाऊ झोपड़ी है। ईंट और पत्थर और मिट्टी डालकर और कपड़ा से लपेट कर उसको बनाया जाता था, मतलब एक झुग्गी बस्ती समझ लो, वैसा ही है। उनकी पत्नी शांता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरी का काम करती है। अंशकालिक में होते हैं घरेलू काम। घरेलू काम में बर्तन मांजना, घर साफ करना, कपड़े साफ करना, कभी कभी जूठा ले जाकर फेंक आना, ये सब छोटे मोटे काम में आते हैं जो वही करती थी। तथा 800 रुपये और कमा लेती हैं, और वे 800 रुपया और कमा लेती हैं अपना काम करके। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, मतलब दिन में 2 बार खाने के लिए भोजन वो लोग जुटा लेते हैं, पर यह उन सबके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये और कमा लेता है। और उसका जो बड़ा बेटा था, किसका? शांता देवी का। उसका बड़ा बेटा चाय के दुकान पर हाथ बटाकर 300 रुपया और कमा लेता है। 9th क्लास में हो, चाय पीने के लिए तो जाते ही होगे। ऐसे मैंने तो देखा है, चाय 9th क्लास में लड़कों को ज्यादा पंख हो जाता है, लड़कियों को भी। तो जो भी चाय के दुकान पे जाओगे तो वहां पे एक छोटा बच्चा जरूर देखोगे तुमको, जो चाय देता होगा। आज थोड़ी जमाना बदल रही है, लेकिन अभी भी बहुत जगह पे है। आप वैसा दिन ना आए आपके लिए, इसलिए मौका मिला है तो पढ़ो, मौका को गंवाओ नहीं। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है, और जो 10 साल की उसकी बेटी है शांता की, वो क्या करती है? बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, मतलब उनके बच्चा कोई भी स्कूल नहीं जाता। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। सबके पास 2 जोड़े कपड़ा है जो फटे पुराने हैं। नया कपड़ा तभी खरीद पाते हैं जब पुराना बिल्कुल पहनने लायक नहीं होता, तब वो लोग नया जूता खरीदते हैं, चाहे नया कपड़ा खरीदते हैं। जूते पहनना विलासिता है। जूता तो पहनते ही नहीं है। उनका सपना है कि जूता पहनेंगे कभी। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं, मतलब उनको अच्छे से पोषण नहीं मिल पाता है। जीविका चलाने के लिए जितनी पोषण चाहिए शरीर को, उतना इन लोगों को नहीं मिलता है। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं होती। और गरीब बच्चा को कभी कोरोना नहीं होता, गरीब बच्चा को कभी टीबी नहीं होता, गरीब बच्चा को कभी मलेरिया नहीं होता, गरीब बच्चा को कभी टाइफाइड नहीं होता, क्योंकि उसकी जिंदगी टाइफाइड जैसी हो जाती है। तो टाइफाइड क्या होगा? ये सब बड़े लोगों की झमेला है, बड़ों लोगों की बीमारी है। ये केवल अमीरों को होती है, गरीबों को नहीं होती। कोरोना से एक भी गरीब नहीं मरा है, डाटा रिपोर्ट बताता है 2019 से लेकर 2022 के बीच में। ठीक है, मरे कौन है? जो सुप्रसिद्ध लोग होते हैं, जो छुआछूत को मानते हैं। क्या मैं कभी अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद सकूंगा? ये कौन सोच रहा है? इसका नाम आप बताओ, कौन सोच रहा है? रामशरण सोच रहा है। अब ये देखो, ग्रामीण निर्धनता, हमने ऊपर शहरी निर्धनता पढ़ लिए हैं। हमने ऊपर क्या पढ़ा? शहरी निर्धनता। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण निर्धनता, गांव में कैसे क्या होता है। लखी सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसे ही होती है। कई बार उसे पुराने दिन की मेहनताना के बदले 50 रुपए ही मिलते हैं। अब देखो, जो लखी सिंह है, गांव वो मेरठ का रहने वाला है। मेरठ के बगल में एक छोटा गांव है, वहां का रहने वाला है। वे अपने परिवार चलाने के लिए बड़े किसानों के पास नौकरी करता है। क्या करता है? नौकरी करता है।
लेकिन बहुत बार उसे अपनी काम का पूरा मेहनताना भी नहीं मिलता है, मतलब पेमेंट नहीं मिलता है, मजदूरी नहीं मिलता है। 50 रुपया ही मिलता है उसको, मुश्किल से 50 रुपया मिलता है। अब बताओ, एक दिन में 50 रुपया दिया जाता है, क्या तुम्हारा कर्म धर्म चलेगा क्या? कुछ भी कर पाओगे 50 रुपया में? 50 रुपया का तो गर्लफ्रेंड को टॉफी देने में निकल जाता है। समझे कि नहीं समझे? जाके होटल में खाओगे तो 2 प्लेट चाट खाओगे, 50 रुपया खा जाओगे। एक बर्गर खाओगे, 50 रुपया खा जाओगे। एक डोसा खाओगे, 50 रुपया का खा जाओगे। इसलिए अपने अधिकारों को जानना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। क्यों? अपने अधिकारों को जानो। लेकिन पराया खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। और पूरा दिन काम करने के बाद भी उसे थोड़ा सा चावल, गेहूं और दाल मिल जाता है। चावल तो नहीं, भूल जाओ, गेहूं, दाल और सब्जी। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता, और 8 सदस्यों का जो परिवार है हमेशा 2 वक्त का रोटी भी नहीं खा पाता है। कितना? 2 वक्त का रोटी भी नहीं खा पाता है। लखा सिंह, ऊपर लखी सिंह था क्या? नहीं, लखा सिंह ही था। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है, और वो गांव के बाहर कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती हैं। और जो लखा सिंह के घर की महिलाएं हैं परिवार की, वे खेतों में चारा काटते हैं और खेतों में जलाने वाली लकड़ी को चुनते रहते हैं, बीनते रहते हैं। उन्हीं में उनका दिन चला जाता है। अब भाई, रात को खाना बनाना है तो हमें तो जरूरी है ना, खाना जब बनाओगे, कब बनाओगे? जब उसके लिए लकड़ी हो, ईंधन हो, तब ना बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज थे, और उसके पिता जो तपेदिक एक अंदर से गर्मी वाला होता है, एक तरह से पसीना बहुत ज्यादा होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होता है, तो उसके मरीज थे। चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई, मतलब वो निधन हो गया, गुजर गए थे, मर गए थे। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है, अब उसकी माँ भी उसी बीमारी से ग्रस्त है, और सबका जीवन भी धीरे धीरे छिन्न हो रहा है, और सबका जीवन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहां भी नहीं गया, और अपने प्राथमिक विद्यालय में भी लखा कभी पढ़ने के लिए नहीं गया था। आज न सब चीज के लिए पैसा नहीं लेता है, एजुकेशन के लिए तो लोग 10वीं तक तो पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्ष में ही संभव हो पाता था। अब देखो, नया कपड़ा खरीदना है तो कुछ सालों में ही नया कपड़ा खरीदेंगे। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी विलासिता है, और उस परिवार के लिए एक साबुन खरीदना भी एक समस्या थी, समस्या का सपना थी। मतलब उनके अपने परिवार में एक खरीदने के लिए क्या खरीदते हैं ना, तेल खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, सब्जी बनाने के लिए, चाहे देह में लगाने के लिए। तो उनके परिवार के लिए समझो कि साबुन वो भी खरीदना सपना था, तेल वो भी खरीदना सपना था। पहले के लोग साबुन कहाँ लगाते थे, तेल कहाँ लगाते? तेल तो लगाते थे देह में, कड़ू तेल के जगह तो कड़वैनी का तेल तो नहीं, कड़वैनी का तेल माथा में लगता था, सिर में लगता था। उसके बाद से लेडी का तेल आता था, उसको भी सिर में लगाते थे लोग। और मतलब बहुत किस्म का सब्जी वाला तेल आता था, जैसे चावल का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया। ये सब तेल लोग पहले सब्जी में डालकर खाते थे, और नहीं तो पानी में उसे बॉयल करके खा लेंगे। अब उसीने से क्या फायदा है? देखो, पहले मसाला लोग ज्यादा नहीं खाता था, मसाला वही लोग खाते थे जो अमीर लोग होते थे। जो अमीर नहीं, वो मसाला नहीं खाता था। जो गरीब है वो तो मसाला सपना में भी नहीं खाते थे, और जो अमीर है वही मसाला खाते थे। सॉरी, ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन जो अमीर होते थे और जो मिडिल क्लास तक ले, मतलब मध्य वर्ग में जो परिवार आता था, वही लोगों को मसाला खा सकते थे, इतना उनके पास पैसा था, रुपया था। बाकी लोग तो
पहले का खाना समझो तुम। पहले खाना था चावल, घी, नमक, रोटी, घी, नमक, मकई का भात, बॉयल मछली, पका के मछली आग पे। मुर्गा उर्गा तो कोई खाता नहीं था पहले, लेकिन पका के लोग खाते थे, वो अलग बात है। उसके बाद से बाजरा का रोटी, भंटा का चोखा, आलू का चोखा। टमाटर वमाटर तो आज महंगा हो गया है तो भाई दिक्कत है, लेकिन पहले तो टमाटर भी ठीक से नहीं मिलता था। आज की हाइब्रिड है, अलग बात है। समझो कि पहले हमारे बाप दादाओं ने कैसे खाना खाया है। तुम आज जो खाना इजिली खा लेते हो बीमारी का प्रतीक है। लेकिन अपने घर में जो भी बुजुर्ग हो, जो भी बड़े हो, उनसे पूछना कि अपने बचपन में क्या क्या खाते थे, कैसे उनका बचपन बीता है। अपने बचपन में तो पूरा खिलौना वलौना सब चीज तुम लिए होगे। अभी आप फोन चला रहे हो। तुम पूछना अपने घर में किसी से भी, क्या तुम्हारे उम्र के कोई भी था तो फोन चलाता था कभी? फोन देखा था? फोन सोचा था? एलईडी बल्ब देखा था? लैपटॉप देखा था? माउस देखा था? कंप्यूटर देखा था? नहीं था उस समय। क्या उस समय पढ़ाई नहीं थी? थी। उस समय भी गरीबी नहीं थी? थी। लेकिन इतना जागरूकता नहीं था उस समय। आज जागरूकता है, आप सबको फायदा उठाना चाहिए इसके लिए। इसके आगे मैं ये बता देता हूं, निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें। अब इस पे आपको चर्चा करना है। भूमिहीनता, जिसके पास जमीन नहीं है। बेरोजगारी, जिसको नौकरी नहीं है। परिवार का आकार, जिसका परिवार बड़ा है। निरक्षरता, जिसमें आपको आ जाएंगे इनके लिए नौकरी। खराब स्वास्थ्य और कुपोषण, जिसका सेहत खराब हो और जो विकलांग हो, शरीर से भी मन से भी, उसको कुपोषण बोलते हैं। बाल श्रम, बच्चों से मजदूरी। असहायता, जिसको सहायता न दिया जाए। लखी सिंह की कहानी, ये लखी सिंह है, ये उसकी पत्नी है। इससे ही आप देख लो कि उनकी जीवन कैसी हुआ करती थी। क्या मैं कभी अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद सकूंगा? ये इनका सपना हुआ करता था। देखो, सपना में सोच रहे हैं। आज आप लोगों को हर फंक्शन के लिए कपड़ा चाहिए, हर त्योहार के लिए कपड़ा चाहिए। कहाँ से चाहिए? जिससे मांगते हो ना कपड़ा, कभी पूछना उनसे, क्या उसी फंक्शन पर अपने लिए कपड़ा खरीद पाते हैं? नहीं खरीद पाते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं ऊपर के दोनों विशिष्ट अगले अध्याय में, अगले भाग में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।